अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में तमाम मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने मखसूस नशिस्तों वाला केस सुना वो मुशावरत कर रहे हैं। एक इजलास चल रहा है, ज़राए के मुताबिक मीडिया इसको रिपोर्ट भी कर रहा है और हो सकता है कि आज किसी टाइम पे ये फैसला आ जाए। गुज़िश्ता रोज भी इस हवाले से इजलास हुआ था, आज दोबारा इस हवाले से इजलास हुआ, अभी तक उस तरह फैसला सामने नहीं आया। ये इन इटसेल्फ एक गैर मामूली सिचुएशन है क्योंकि ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस केस से मुस्तकबिल की सियासत का फैसला होगा। एक जो पैकेज कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज लाया जा रहा है मुबैना तौर पे उसके हवाले से फैसला हो सकेगा। अब देखते हैं कि आज इस केस का फैसला होता है या नहीं होता। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उधर के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने एक बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को 3 हल्कों का बाकायदा ट्रायल मजीद बढ़ाने से रोक दिया। जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है, आपको पता है वो जस्टिस जहांगीरी ट्रिब्यूनल के मामला देख रहे हैं। 3 हल्के जो है जहां पे नून लीग जीती भी है, पीटीआई वालों ने चैलेंज किया हुआ है और वो मसला बड़ा बना हुआ है हुकूमत के लिए। अब वो जो ट्रायल है उसको बाकायदा आगे बढ़ाने से रोक दिया गया है और 22 जुलाई की गालिबन तारीख दी है। वो मामलात को देख तो सकते हैं लेकिन बाकायदा उसमें कोई गवाही लेना और ये जो मामलात हैं उनको आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। 22 जुलाई की हेयरिंग रखी है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को देख रहे हैं। अच्छा, एक और जो खबर आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, खबर तो पाकिस्तान से है लेकिन रिपोर्ट आलमी मीडिया कर रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं। गार्डियन ने भी इसको रिपोर्ट किया है कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ जर्नलिस्ट जो हैं वो इस बरस पाकिस्तान में मारे गए हैं। पहले 6 महीनों में 7 जर्नलिस्ट जो हैं वो निशाना बने हैं। मुख्तलिफ वाकयात के अंदर उनको कत्ल किया गया है। ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। इसी महीने कीनिया की कोर्ट ने अरशद शरीफ साहब के हवाले से भी फैसला सुनाया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में भी वो मामला पेंडिंग है। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत देखेगी कि ये क्यों है ऐसे मामलात और क्यों सहाफियों को टारगेट किया जा रहा है। उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जाएगा और जो आलमी तंजीमें हैं सहाफियों की उन्होंने भी इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया है। ये सामने आप खबर देख सकते हैं, इसको एयरवेयर न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हुकूमत बनाना भी जानते हैं, गिराना भी। ये आसिफ जरदारी साहब ने कहा है। आसिफ जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का अहवाल इसको रिपोर्ट कर रहा है ARY न्यूज के। उन्होंने कहा है कि हम चाहें तो ये हुकूमत गिरा भी सकते हैं। नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत जो है वो बनाना भी जानते हैं, गिराना भी जानते हैं। भाई अब जो हम ये सारा कुछ ये जानते होंगे, जरदारी साहब की यकीनन इसमें एक्सपर्टीज होंगी, लेकिन हम इस वक्त बिल्कुल जो है ना वो क्लूलेस हैं कि आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही क्या है, वो करना क्या चाहती है। ये तारीख में पहली बार, जी हाँ जी, दुनिया की तारीख में पहली बार ऑपोजिशन एक हुकूमती जमात कर रही है। वो हुकूमत के मजे भी लूट रहे हैं। जरदारी साहब का जो ऐवान सदर है उसका जो खर्चा है उसमें भी इजाफा कर दिया गया बजट में। उनके वो जो गाड़ियों के लिए जो खर्चा है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। तमाम मजे लूट रहे हैं हुकूमत के। किसके वोटों से ये सदर बने? ये नून लीग के वोटों से सदर बने। लेकिन अजब ये जो है ना अजब सियासत की गजब कहानी है कि हुकूमत में भी है लेकिन ऑपोजिशन भी करना है। जब चाहेंगे जी हुकूमत गिरा देंगे। भाई आप हुकूमत से अलग हो जाएं। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसमें पीपल्स पार्टी का बराबर का हिस्सा है, लेकिन बार बार ये इस किस्म के बयान दे रहे हैं। बिलावल साहब कहते हैं मुझे वजीर आजम बना दो तो 300 यूनिट में फ्री कर दूंगा। तो भाई अभी आपकी वोटों से वजीर आजम बना हुआ है। बिलावल ने बाकायदा वोट दिया वजीर आजम बनाने के लिए। ये नहीं है कि कोई बात, वोट दिया है। बिलावल के वोट से इस वक्त शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने हुए, लेकिन ये उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं। मतलब पूरी इनकी जमात ने वोट दिया हुआ है और इनके वालिद साहब को शहबाज शरीफ ने वोट दिया हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं ये करूंगा। नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही। भाई इस वक्त हुकूमत जरदारी साहब की है, इस वक्त हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, नून लीग की है, मिलकर इनकी हुकूमत है। तो अगर हुकूमत नहीं चल रही तो वो आप लोगों से हुकूमत नहीं चल रही है। बिजली के बिलों में जनाब जो इजाफा हुआ वो पूरी कौम ने देखा। अब दोबारा इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मजीद जो है इजाफा होने जा रहा है। अगर आप इसकी आज जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि जनरल सर्विसेज के लिए जो बिजली की यूनिट है उसमें 6 रुपए 98 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। नया टैरिफ जो है वो 61 रुपए 3 पैसे होगा। इसी तरह बड़े सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ जो है 5 रुपए 51 पैसे बढ़ाने का फैसला किया गया और नया टैरिफ जो है वो 59 रुपीज 96 पैसे तक पहुंच जाएगा। और भी उसमें ज़रूरी जो सार्फिन है उनके लिए भी बिजली का जो यूनिट है उसकी कीमत में इजाफे की खबरें हैं।
तो ये जो कुछ भी हो रहा है, किसी ने फ्री बिजली देनी थी, किसी ने बिजली की कीमत कम करनी थी, दोनों माशाल्लाह मोजिज जमातें, दोनों जो मोजिज लीडरान हैं वो इस वक्त हुकूमत में हैं, दोनों जमातें हुकूमत में हैं, लेकिन कोई वादा जो है वो पूरा नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है। अब ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया हुआ है, ये सामने आप देख सकते हैं, और इसमें वो लिखा है, उन्होंने वाव मतलब हैरानी का उन्होंने इजहार किया है, व्हाट ए वेस्ट गवर्नमेंट थ्रू PR with newspapers plastered with big advertisements paid from public exchequer। ये कह रहे हैं कि जनाब ये क्या तरीका, मतलब हैरान कौन है कि ये आप कैसे हुकूमत चला रहे हैं, PR कैंपेन कर रहे हैं, बड़े बड़े इश्तिहारात दे रहे हैं, अवामी पैसा खर्च कर रहे हैं। नीचे आप देख सकते हैं शहबाज शरीफ साहब के इश्तिहारात हैं, और आगे उन्होंने ये भी लिखा है मुशाहिद सईद साहब ने, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। व्हाट अबाउट पॉलिसी चेंजेस वेयर इट मैटर्स। उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी चेंजेस करनी है, जो करने के काम है, वो हम कर नहीं रहे। अखबारात में तशहीर हो रही है, बड़े बड़े इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, अवामी पैसा खर्च किया जा रहा है। नो कट्स इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, कि जो अवामी पैसा खर्च किया जा रहा है, जो जाया किया जा रहा है, वेस्ट किया जा रहा है, उसमें कहीं पे कमी नहीं हो रही, लेकिन अवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। आगे वो लिखते हैं, नो डाउनसाइजिंग, नो रिलीफ टू द पुअर, नो कोर्स करेक्शन, नो बोल्ड डिसीजंस, येट गवर्नमेंट्स नीड टू एक्ट रादर देन एक्टिंग। उन्होंने कहा कि हुकूमत को एक्ट करने की जरूरत है, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। कोई काम करें, फनकारियां ना करें, यहां पे अदाकारी ना करें, कोई मामलात को दुरुस्तगी की तरफ लेके जाएं, अखराजात कम करें, कोई डिसीजंस लें, वो कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ एक्टिंग के ऊपर हुकूमत चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ट्वीट की हुई है। अब ये सामने अखबारात में आप इश्तिहारात देख सकते हैं जी, 50 अरब रुपए का तारीखी रिलीफ पैकेज। ओ भाई, अवाम ये रिलीफ महसूस करेगी तो आपको इश्तिहार देने की क्या जरूरत है। वैसे ही जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, आवाम को रिलीफ दे रहे हो, तो फिर आपको उसका चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही आपके चर्चे हो जाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं 100 दिन पंजाब हुकूमत के पूरे, तो जनाब वीडियोस बन रही हैं, तो इश्तिहारात आ रहे हैं, और सारा ये पब्लिक पैसा जो है खर्च किया जा रहा है। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि अवामी पैसा ऐसे खर्च किया जाए, ऐसे वेस्ट किया जाए? और यही क्वेश्चन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब उठा रहे हैं कि जनाब ये कैसे हम मामलात को ऐसे आगे लेके चल सकते हैं। अच्छा, कुछ और चीजें भी हैं जो छोटी छोटी मुख्तसरन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत अभी नहीं मिली। गालिबन अब इंतजामिया कह रही है कि चेलम के बाद इजाजत देंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जुलाई के महीने में ही हमें इजाजत दी जाए। आप देखते हैं कि उनको इजाजत मिलती है या नहीं मिलती। जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है नून लीग का, गालिबन उसमें नवाज शरीफ साहब ने जो है वो शिरकत नहीं की, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कोई नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और मियां साहब दोबारा मुतहरिक होंगे। अब देखते हैं कि जनाब वो कब मुतहरिक होंगे, कैसे मुतहरिक होंगे। अच्छा जी, वो जो फोन टेपिंग वाला मामला है, उसके ऊपर पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस मामले को चैलेंज किया है। गालिबन लाहौर हाई कोर्ट में भी वो मामला चैलेंज हो चुका है। देखते हैं कि वो केस आगे किस तरफ जाता है। आजरबाईजान के सदर जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, बड़ा ग्रैंड उनका इस्तकबाल हो रहा है। आई डोंट नो वो कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, आजरबाईजान कितने अरब की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। हमारे वजीर आजम साहब भी वहां पे जाते रहते हैं, उनके सदर भी यहाँ पे आते रहते हैं। नहीं आई अभी तक पाकिस्तान में, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आई जिसका बार बार कौम से वादा किया जा रहा है। देखते हैं जनाब वो कब इन्वेस्टमेंट आती है। ये अब तक की खबरें थी, बड़ा फैसला तभी आएगा। जो मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है, अभी तक वो इजलास चल रहा है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं। उसके बाद अगर कोई अपडेट होगी तो हमारी कोशिश होगी कि आपको अप टू डेट रखा जाए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।